वेलकम बैक। ये हमारे पास कुछ नाउन की एक्सरसाइज है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने जो नाउन लेक्चर था उसके रूल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो उसके बाद आज हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें क्या एरर्स हैं। ठीक है, तो दीज आर सम क्वेश्चंस, आप इनको उतार सकते हो पहले। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने सेकंड वीडियो, जो हमारी सेकंड वीडियो आई थी, सेकंड लेक्चर था नाउन का, उसमें एक रूल करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर भी सिंगुलर ही होता है, जिनका बिहेवियर सिंगुलर रहता है, और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारी क्या यूज़ होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और वैसे भी इंफॉर्मेशन जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन भी की थी तब भी हमने देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं होते, हम उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, इट रिमेन सिंगुलर। ठीक है, वो सिंगुलर रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वही हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, और ये जो रूल किया था उसमें भी यही डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे हम जिनका बिहेवियर सिंगुलर रहता है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो एस है इंफॉर्मेशंस के साथ ये नहीं आएगा। क्या आएगा, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड पॉइंट, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, ये भी सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सभी हमने वर्ड्स उसी रूल में किए थे जिनका ये कहना, जिस रूल का ये कहना था कि कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज़ होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम इससे पहली बात तो हमें इसे सीनरीज नहीं बना सकते। ठीक है, ये प्लूरल बने नहीं सकता, सीनरी। ठीक है, सीनरी अपने आप में ही प्लूरल वर्ब मतलब नाउन है। कलेक्शन ऑफ सीन्स, कलेक्शन ऑफ सीन्स को हम सीनरी बोलते हैं। तो अपने आप में सीन हो वो सिंगुलर होता है, तो अपने आप में वैसे ही प्लूरल है। ठीक है, तो हम उसे सीनरीज नहीं करते। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि इनका बिहेवियर क्या होता है, सिंगुलर, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगती है, सिंगुलर। क्लियर। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, दिस न्यूज़ आर फॉल्स। ठीक है, तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगी, चलो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। नहीं, मैंने उस दिन भी यही बताया था, न्यूज़ इज एब्रीवेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस है ना वो साउथ के लिए है, वो प्लूरल बनाने के लिए नहीं है उसे। ये न्यूज़ है, ये सिंगुलर ही है। इसमें एरर क्या है कि ये तो सिंगुलर है बट इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल लगाई हुई है, वो प्लूरल नहीं आएगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या बनेगा, दिस न्यूज़ इज फॉल्स। क्लियर। उसके बाद आता है, दे वॉन्ट 2 डजन्स बनाना, 2 डजन्स एप्पल। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि जब डजन, पेयर, स्कोर, सीरीज, 100, 1000, इफ दीज वर्ड्स आर प्रीसीडेड बाय एनी नंबर, if these words are preceded by any number they can't be in plural form. ठीक है, जब ये नंबर्स कोई भी जब ये नाउन्स कोई भी नंबर को फॉलो कर रहे हैं, जब इनके आगे कोई भी नंबर आ रहा है तो इनके पीछे कभी भी एस नहीं लगता है, कभी भी प्लूरल नहीं होते। अगर यहाँ पे 2 ना होता, अगर हमने सिंपल ये बोला होता दे वॉन्ट डजन्स ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पे डजन्स आता, बट यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 2, तो इसलिए यहाँ पे डजन ही आएगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज योर सीजर्स डल। अब ये भी हमने एक पेयर वाला, अगर आपको याद हो, पेयर वाला रूल किया था, है ना। तो उसमें क्या बताया था कि पेयर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ 2 आइटम्स, है ना। तो कलेक्शन ऑफ 2 आइटम्स, पहले ये तो सीजर्स तो ठीक है ना। पेयर वाले में हम ये भी किया था कि जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, प्लूरल। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर योर सीजर्स डल। ठीक है। सिक्स्थ इज द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू।
हमने कलेक्टिव नाउन का किया था, कलेक्टिव नाउन का ये रूल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास यूनिटी शो हो रही है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। बट अगर उसमें कुछ डिवीजन आ रही है, ठीक है, या यूनिटी शो नहीं हो रही, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, डिवीजन आ चुकी है, डिवाइड आ चुका है, तो उस टाइम पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते थे? प्लूरल। तो द कमेटी वॉज नहीं आएगा, द कमेटी वर आएगा, क्योंकि वो डिवाइड हो चुकी है किसी इशू के ऊपर, ठीक है। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू। उसके बाद हमारे पास आता है द 5 men कमेटी हैड अ 3 hours मीटिंग यस्टरडे। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन द रूल नंबर प्लस नाउन, ठीक है, ये वाला नाउन हमने रूल किया था। तो नंबर मेरे पास है यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नाउन आया, फिर हमारे पास एक नाउन आया, ठीक है। तो इससे क्या है, हमें दिख रहा है कि ये वो जो रूल है नंबर प्लस नाउन वो यहाँ पे क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैन, एक होता है मैन, है ना, एक होता है मैन, उसका प्लूरल क्या होता है? मैन। मैन्स नहीं होता। ऐसे वुमेन, ठीक है, तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वुमेन, MEN वाला, वुमेन्स नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे उसका रूल का क्या, वो रूल क्या कहता था हमें कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसके एग्जैक्ट बाद वाला जो नाउन है उसे हम क्या करते हैं? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैन। 5 men कमेटी हैड अ 3 hours मीटिंग। अब यहाँ पे भी नंबर है 3 है, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे पास क्या, एक प्लूरल वर्ड यूज़ हो रहा है आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्स नहीं आएगा, 3 hour मीटिंग यस्टरडे, ठीक है। द 8th one is cities after cities were destroyed by the army। अब हमारे पास रूल था, अगर हमारे किसी सेंटेंस में 2 सेम नाउन है, उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाती है, तो उस नाउन को हम क्या करते हैं? सिंगुलर, ठीक है। नाउन को तो सिंगुलर करते ही करते हैं, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर करते हैं। तो जो सिटीज़ आफ्टर, ये देखो सेम नाउन्स आ गए, उसके बीच में हमारे पास क्या लग रही है? प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। वर नहीं आएगा, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। द लास्ट सेंटेंस जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। हम नॉर्मली ना बोलते हैं कि हम बोलते हैं ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न सिस्टर। अगर हमारे किसी सेंटेंस में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, अगर हमने यूज़ कर दे कि ही इज़ माई कज़न, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है बताने की कि ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। तो कज़न इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ माई कज़न। यहाँ पे ब्रदर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसमें ब्रदर नहीं लिख सकते, सिंपली यही आएगा कि ही इज़ माई कज़न। क्लियर? तो ये आज कुछ एक्सरसाइज हमने सॉल्व की जिसमें हमने रूल्स के जो इम्प्लीमेंट करके देखी कि इसमें क्या एरर्स हैं और किसमें एरर्स नहीं है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थैंक यू।